हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम अक्सर झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ज़रूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। हर एक इंसान के जिंदगी में सेक्स लाइफ बहुत ही अहमियत रखती है, लेकिन हमारे समाज के जो दायरे हैं या हमारी जो परंपरा है, प्रथाएं हैं, संस्कृति है, वहाँ पे जाकर हमें ओपनली खुलेआम इन चीज़ों के बारे में बोलना अच्छा नहीं लगता या फिर वो दायरे में नहीं बैठता। इसलिए इस टाइप की इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए हम ये छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं जो आपको साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन दे सके, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दे सके, और आपका ये जो निजी जीवन है बहुत ही खुश तरीके से आप उसको एंजॉय कर सको। आज का जो टॉपिक हमने लिया है हस्तमैथुन के बारे में, आज लोग हम जानकारी लेने की कोशिश करने वाले। जैसे सर मैंने अभी बताया कि बहुत ही निजी जीवन है और बहुत अहम बात है, लेकिन कुछ कारणवश इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती, तो ये जानने की हम लोग कोशिश करने। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है हस्तमैथुन, पहला सवाल, हस्तमैथुन करने से मूड पर क्या असर होता है? बहुत बार हम लोग देखते हैं कि फ्रस्ट्रेशन आना हो या फिर स्ट्रेस आना हो, ये जो चीजें हैं बहुत बार ऐसा लगता है कि ये विड्रॉ हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअल क्या होता है? राइट, श्योर प्रशांत जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। मेल डिस्फंक्शन क्या है, फीमेल डिस्फंक्शन क्या है, हस्तमैथुन क्या होता है, मेल में करते हैं क्या, फीमेल में करते हैं क्या, एक दायरा देते हैं। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर इसके साथ ही आजमाना है। भाई ये हस्तमैथुन करने से मूड पर क्या असर होता है? देखो, 10th आ गई आपकी, 12th आ गई, आपका प्रोफेशनल एजुकेशन आ गया और आपकी प्रौढ़त्व भी आ गया, तो यहाँ पे सेंसेशन हो रहा है, हमेशा सपने आ रहे हैं, भाई फीलिंग्स आ रही है कुछ सामने वाले पार्टनर के साथ कुछ एक्टिविटी करने के, लेकिन कर नहीं सकते। तो ऐसे प्रेशर आता है, स्ट्रेस आता है, तो क्या करेंगे? डिप्रेशन में आ जाता है। तो फिर इनको हस्तमैथुन करके वहाँ पे रिलीज़ होना है। साइंटिफिक मेथड से करोगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा करोगे जिससे तुम्हारा लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है तो कुछ काम का नहीं है। लेकिन ये हस्तमैथुन होने के बाद थोड़ी देर के रिलैक्सेशन लगता है, मूड थोड़ा एलिवेट लगता है, कंफर्टेबल लगता है, थोड़ा अच्छा फीलिंग क्यों आता है? ऑक्सीटोसिन नाम का जो हार्मोन है, जो न्यूरोट्रांसमीटर हमारे ब्रेन में बनते हैं, जो हमें एक्साइट करते हैं, प्रफुल्लित करते हैं, लेकिन ये सब टेम्पररी है। मूड एलिवेशन भाई कभी कभार हफ्ते में एक बार करोगे, जिससे आपका रूटीन लाइफ अफेक्ट नहीं हो रहा है। भाई आपका स्टडी है, काम है, ऑफिस है, लेकिन ये सब को तुम छुट्टी मार के सब कुछ छोड़ के वही करते बैठे हो दिन भर, वो कुछ काम का नहीं है। टेम्पररी मूड एलिवेशन रहता है। लेकिन और इन्फॉर्मेशन के लिए सुखी जीवन का मंत्र का बुक देखो और डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और एक बात सर कही जाती है कि हस्तमैथुन का जो असर है वो माइंड कंसंट्रेशन पर होता है। तो ये बात सच है क्या, और वो कैसे? वेरी नाइस। अभी समझो, अभी डिस्टर्ब हो गए, बहुत फीलिंग आ रही है, अभी और बोले नहीं अभी पढ़ो, अभी स्टडी करनी है, और आपको प्रेजेंट कैसे करोगे स्टडी? आप मन भटक रहा है कहाँ तो भी, और आपके सामने है बुक। तो ऐसे केसेस में करो भाई, रिलैक्सेशन लो, होना है, प्रॉपरली करना है। बाद में हम मैरिड लाइफ में तो एक्चुअल में करेंगे, वो तो रिलैक्सेशन मज़ा ही मज़ा है। लेकिन अभी रिलैक्स होने के बाद में आपके
कहाँ क्या चेंजेस पूछना है आपको? माइंड कंसंट्रेशन। माइंड कॉन्सेंट्रेशन। जी। तो स्टडी भी नहीं कर रहे हो और बाद में एक्ट भी नहीं कर रहे हो, कुछ तो भी कन्फ्यूजन में हो, भाई गिल्टी लग रहा है मैं करूँ ना करूँ, फिर स्टडी चली गई। यहाँ पे हस्तमैथुन के बाद जो न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं, जो एंड्रोजन निकलते हैं, जो हार्मोन्स निकलते हैं, वो क्या करते हैं, आपको काम डाउन करते हैं, रिलैक्स करते हैं और कहाँ तो भी आपका माइंड कॉन्सनट्रेट होना चालू होता है। कभी कभार इंटरमिटेंट हस्तमैथुन करेंगे तो, लेकिन ओवर मास्टरबेशन के क्या साइड इफेक्ट है, जब बाद में आप शादी करोगे ना तो ब्रेन सीख जाता है वो हाथ को एक्चुअल पार्टनर के साथ ना सेक्स होता है, ना फीलिंग आती है, ना कुछ आता है। ये टेम्पररी पीरियड को कंसंट्रेशन बढ़ाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं। बिल्कुल सर, हमारे कुछ ऑडियंस भी है हर लेते हैं, एपिसोड वो की भी तरह। important है, sure। उनका कॉल है, दिनेश जी है नांदेड़ से, उनका सवाल है। दिनेश जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। हस्तमैथुन ज्यादा करने से कमजोरी आती है क्या? ये भी एक बहुत इश्यू को एक्सटेंड करता हूँ। क्यों कमजोरी आती होगी? स्टार्टिंग में तो मजा आ रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, मूड बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन स्टडी बंद कर दी, काम में कुछ इंटरेस्ट नहीं, ऑफिस को बुट्टे मारना चालू कर दी, कुछ नहीं। और बाद में क्या हो रहा है, इतनी आदत लग गई भाई पोर्नो का वीडियो निकालने का, हस्तमैथुन करने का, सो जाने का। फिर अभी समझो शादी हो गई तो अभी क्या हो रहा है, माइंड में क्या है, लर्न कर लिया उसने, बस कंप्यूटर देखो वो करो, वहाँ पे पार्टनर पड़ा है वैसे ही, तो इच्छा ही नहीं हो रही, लिबिडो चला, समझो बहुत ट्राई करके करने के लिए चले गए, इरेक्शन नहीं हो रहा है। क्या हाथ से सर हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में नहीं हो रहा है। कितना बड़ा साइड इफेक्ट है। क्यों? विगरस मास्टरबेशन से टिश्यू डैमेज हो रहा है, वहाँ पे फ्रैक्चर हो रहा है, और आपका ब्रेन का सेंटर जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स रहता है, इसने हाथ को लर्न कर लिया। तो फ्रेंड्स, लिमिट में रहो, लिमिट में करो, और एक कमजोरी अवॉइड करो जिसकी वजह से अपना पार्टनर डिस्टर्ब ना हो जाए। बिल्कुल सर। और एक सवाल, हाँ। मेंटल स्ट्रेस जो होता है, हाँ, उस पर भी ये हस्तमैथुन असर करता है, ऐसे कहा जाता है, of course। तो ये सच है क्या? अभी इसमें दोनों बाजू बोलता हूँ, नहीं किया तो भी स्ट्रेस आ रहा है, और करने के बाद भी गिल्टी फीलिंग आके स्ट्रेस आ रहा है, तो करे क्या? तो देखो क्या होता है एक्चुअली, मैकेनिज्म साइंस क्या है इसके बारे में। जब इजैकुलेशन होता है ना तो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ये डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, ये कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस लाने वाले हार्मोन जब डाउन होते हैं, फिनाइलिफ्लिन है, मूड इलिवेटर हार्मोन्स तैयार हो जाते हैं। तो ये तैयार होने की वजह से, कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन तैयार होने की वजह से वहाँ पे आपका स्ट्रेस कम हो जाता है, आपको रिलैक्स रखता है, और फील गुड सेंसेशन, अच्छा सेंसेशन आता है। लेकिन फ्रेंड्स, इसे सुखी जीवन का मंत्र का बुक देखिए, गाइडलाइन पढ़ो, और उसके बाद ही उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका ड्यूरेशन और कैसे लुब्रिकेंट लेके करना है वो आजमा के ही कर सकते हो, तो फायदा है, नहीं तो साइड इफेक्ट ही साइड इफेक्ट है। बिल्कुल सर। ऐसा भी कहा जाता है कि हस्तमैथुन का जो इफेक्ट है या वो ब्लड प्रेशर पर भी होता है, तो ये सच है क्या? कभी लगता होगा ऐसा होता होगा। बिल्कुल। देखो क्या रहता है, हमारी बॉडी जो निसर्ग ने जो बनाई है, आप बोलोगे सर हस्तमैथुन को ऐसा बोल रहे हो, फिर सेक्स करने से ऐसा नहीं होता, तो दोनों भी सेम है ना, फर्क क्या हो गया फिर? अरे सेम रहता तो क्यों शादी करता, कोई पार्टनर ढूंढता? बिल्कुल। जब पार्टनर सामने रहता है तो एक इंटीमेसी रहती है, यानी एक उसका सेंसिटिविटी है, सेक्सुअलिटी है, उसका सॉफ्ट टच है, पहले ही वो आपकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। उसके वक्त में जो हार्मोन बनते हैं वो अलग रहते हैं। और यहाँ के अकेले बैठे रूम में भाई कुछ तो भी स्क्रीन लगा के वहाँ पे क्या हार्मोन बदलने वाला है। लेकिन ऐसे हस्तमैथुन के बाद, इवन सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद, जो स्ट्रेस डाउन हो गया, स्ट्रेस डाउन होने से हार्मोन्स रिलीज हो गए, हमारा वासोडाइलेशन हो गया, तो अपने आप ब्लड प्रेशर लो नहीं होता, कंट्रोल में आ जाता है। तो इसलिए तो बोलते हैं ना, सेक्स का बेनिफिट क्या है। बिल्कुल। लेकिन ये पार्टनर के साथ है, ऐसे हाथ से कर करके आपका बीपी कम नहीं होने वाला, फिर भी टेम्पररी लिमिट्स में थोड़ी देर के लिए वो कंट्रोल में आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कतई नहीं। हमारे एक ऑडियंस है कौशल्या जी, मथुरा से, उनका सवाल है। कौशल्या जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। बोलिए। बोलो। सर, स्त्रियों में हस्तमैथुन करने से योनि का इन्फेक्शन हो सकता है क्या? ये भी चीज है। मेल का ही चल रहा है, मेल का ही चल रहा है, फीमेल को कुछ है या नहीं है। वेलकम टू देयर क्वेश्चन। पहली चीज़ प्रशांत जी, फीमेल हस्तमैथुन करते हैं क्या? क्यों नहीं करेंगे भाई? मेल को जो स्ट्रक्चर है, भावना है, सेंसेशन फीमेल को नहीं रहेगी। यहाँ पे एक साइंटिफिक हमारे दायरे में मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ।
हाथ को नेल्स बहुत ऐसा स्टाइलिश लंबे लंबे नेल्स करने की आदत है, उसको नेल पॉलिश लगा रहे हो, कुछ हाथ में अंगूठी है, इधर अंगूठी है, और वहाँ पे आप कर रहे हो मास्टरबेशन, लुब्रिकेंट का पता नहीं, वहाँ पे हाइजीन अच्छी नहीं है, तो ये बड़े नेल से क्या होगा, क्लाइटोरिस के ऊपर कट बैठते हैं। ऐसे अंगूठी से उसके साथ ऊपर जाओगे बिना लुब्रिकेंट का, उसके ऊपर इंजरी होती है। वहाँ पे हाथ अच्छे वॉश नहीं करोगे, नेल के अंदर इन्फेक्शन रहता है, पूरे वजाने में कंटेमिनेट होगा, तो वजाइनाइटिस हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, और बाद में जब सेक्स करोगे तब पेन हो रहा है। तो ये सब प्रिकॉशन लेके समझो, हाइजीनिक मेथड से इंटरमिटेंटली लुब्रिकेंट यूज़ करके आप करोगे तो उसका प्लेजर है, नहीं तो साइड इफेक्ट ही साइड इफेक्ट है। बिल्कुल सर। और ये भी कहा जाता है कि जो हम लोग नींद लेते हैं, हाँ। स्लीप जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, Sure. तो इस पर भी ये हस्तमैथुन असर करता है। या ये सच है क्या? अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलता हूँ भाई, इन जनरल है, देखो हर एक को इस स्टेज में से जाने में हम भी गए हैं, हर एक को उम्र बढ़नी है, हर एक को प्यूबर्टी में आना है। जो हमारे बच्चे साथ में रहते रेस्टलेस हो जाते, हम देखते हैं क्या, हम बोलते क्या हो रहा है, क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या, क्या बोलेंगे आपसे, नहीं नींद नहीं आ रही, लेकिन क्यों रेस्टलेस हो रहे हैं भाई? इरेक्शन होना नॉर्मल है, हार्मोन बढ़ना एक्सेप्टेबल है। आप एज अ फ्रेंड, मॉम हो, डैड हो, उनसे बात करो, पूछो भाई कुछ फीलिंग्स आ रही है क्या, शर्माना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पहले ही डरा हुआ है और ऐसे एक्ट करेगा तो कैसे करेगा, कहाँ जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे तो उसके और बात करने पकड़ पकड़ के जाते हैं, रूम बंद करके क्यों लिया बीच में से, क्या कर रहा है अंदर, नॉक करो उसको। ऐसा नहीं है। क्या होता है, हस्तमैथुन करने के बाद वहाँ से आपको थोड़ा हार्मोन से रिलैक्सेशन होता है, बोलो उनसे, बात करो। आपने भी वही किया होगा, पता नहीं, लेकिन आपने अनसाइंटिफिक मेथड से किया है, उनको साइंटिफिक सिखाओ, लुब्रिकेंट यूज़ करके वो रिलैक्स हो जाएंगे, तो हार्मोन डाउन हो गए, प्रोलैक्टिन के लेवल चेंज हो गए। हम बोलते हैं ना सेक्स करने के बाद बहुत अच्छी नींद होती है, क्यों आती है, प्रोलैक्टिन लेवल कम हो जाती है। वैसे उससे बहुत साउंड स्लीप आती है, लेकिन लिमिट में करोगे तो अनलिमिट में तो पूरा का पूरा लाइफ ही डिस्टर्ब हो जाएगा। यस। और एक आखिरी सवाल, श्योर, ऐसा कहा जाता है कि हमारी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, यस यस क्योंकि ये जो उम्र है, हाँ। 16 साल, 18 साल, 20 साल, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी उम्र रहती है। तो अगर ये आपको आदत लग गई हस्तमैथुन की, तो उसका जो असर है वो सीधा इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर पड़ता है। ये सच है क्या? अभी कुछ क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, तो हम बोलेंगे भाई सेक्स करोगे तो बहुत रोबस्ट पर्सनालिटी होगी, बहुत स्मार्ट लगोगे, एकदम ऐसा एक्टिव दिखोगे, फिर हस्तमैथुन से नहीं होगा। क्या फ़र्क है भाई, हमेशा यही सवाल आते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं एक ही कहूँगा, देखो पार्टनर साथ में रहना अलग बात है, हमें ये सोशल स्टिग्मा भी है, बाकी का सोशल कल्चर का भी हमें ध्यान रखना है। चीज़ें लिमिट में होगी, भले समझो कुछ बार कहीं कभार समझो बहुत ही स्ट्रेस आ गया और हस्तमैथुन करने के बाद एक जो रिलैक्स मूड आता है, फील आता है, तो एक फीलिंग अच्छी आती है, ऑक्सीजनेशन है, आपका ब्लड सप्लाई है, आपके हार्मोन चेंज होते हैं, मूड एलिवेट होता है, लव मॉलिक्यूल बनते हैं, डोपामिन बनता है, इससे मूड एलिवेट होकर कॉन्फिडेंस आता है, एक रोबस्टनेस लगता है, एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है। लेकिन कभी कभार हमेशा करोगे तो आप डिप्रेशन में जा सकते हो। तो फ्रेंड्स ये कहूँगा, अपना सुखी जीवन का मंत्र का बुक देखो और चीज़ें लिमिट्स में कैसे करना है वो सीखो और सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करो। यस, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी जानकारी मिली। लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको अभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं। एक वेबसाइट है www.endologistvijaydahipale.com। इस वेबसाइट पर जाकर आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। जितने भी महाराष्ट्र में सेंटर्स है डॉक्टर साहब के, कहीं पर भी जो नियर बाय सेंटर है आप जा सकते हैं और वही बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपने हर एक समस्या का आप समाधान भी पा सकते हैं। पनवेल और जो रायगढ़, नवी मुंबई रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक बहुत ही खुश खबर है, अच्छी खबर है, क्योंकि डॉक्टर साहब की एक नई सेंटर नवी मुंबई खारघर में जो मेडिकवर हॉस्पिटल है वहाँ पे शुरू हो गया है। आप वहाँ पे आ सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।